सो हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे इस नई वीडियो में मैं वेलकम करता हूँ वंस अगेन। आज हम फिर एक नया टॉपिक सीखेंगे। इस टॉपिक में आज हम सीखने जा रहे हैं एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली है क्या? और ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे? सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को 3ds मैक्स में आपको अगर उसमें एक्सट्रीम लेवल की मैक्रो डिटेलिंग्स करनी है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है विथ लॉट्स ऑफ ऑप्शन के साथ, बहुत सारे ऑप्शन के साथ, उसको आप एडिटेबल पॉली के ज़रिए कर सकते हो। एडिटेबल पॉली का यूज़ मोस्टली जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे किया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको, एडिटेबल मैश, देन एडिटेबल पैच, कन्वर्ट टू नर्ब्स, बट मोस्टली एडिटेबल पॉली का यूज़ ही किया जाता है। एडिटेबल पॉली को किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट एडिटेबल पॉली में करने के लिए आपको राइट क्लिक करने की ज़रूरत है, और फिर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन पूछते हैं कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। इसमें आपको चूज़ करना है एडिटेबल पॉली। जैसे ही आप एडिटेबल पॉली पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि रिलेटेड एडिटेबल पॉली से होता है। मेनली यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ज्योमेट्रीज़ हैं, और जैसे कि मैंने मेरे लास्ट ट्यूटोरियल्स में बताया था इन सब का यूज़, लेकिन बेसिक सी ज्योमेट्री के बेस पे आप कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ों को बना नहीं सकते हो जब तक कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ना अवेलेबल हो उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। एडिटेबल पॉली हमें मोस्ट ऑफ द ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल करा के देता है, जिसके ज़रिए आप किसी भी शेप को आप बहुत इजी तरीके से, इजी वे में मैनिपुलेट करके एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। अभी मेरी जो स्टार्टिंग की जितनी भी वीडियो होगी, जिसमें आपको मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें से मैक्सिमम ऑप्शंस को हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। लेकिन मेरी इस वीडियो को आपको स्टार्ट से एंड तक देखना होगा। सो हमें ये तो पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट को एडिटेबल पॉली में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट लेते हो अपने इस व्यू पॉट में, जैसे कि मैंने ये एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स को एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका है राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, यू विल गेट द ऑप्शन एडिटेबल पॉली। दूसरा तरीका, आप इसी बॉक्स पे राइट क्लिक करके आप एडिटेबल पॉली में जा सकते हो। तीसरा तरीका, आप मॉडिफायर लिस्ट में जाके एडिटेबल पॉली ले सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन लेने से एक चीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है, ये बॉक्स जो है आपके इसके पैरामीटर्स आपको मिलते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद भी आप जो इस ऑप्शन के ज़रिए करते हो वो एडिटेबल पॉली में भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप मॉडिफायर लिस्ट से जाए, आप डायरेक्टली इसे एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडिटेबल पॉली इस सॉफ्टवेयर का सबसे एडवांस मॉडलिंग टूल है, जिसके ज़रिए आप कोई भी मॉडल बना सकते हो। वो कैरेक्टर हो, वो हाउस हो, वो इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, कुछ भी, छोटे से छोटी, स्मॉल से स्मॉल चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ है, राइट। विदाउट एडिटेबल पॉली इस बॉक्स को हम एक कैरेक्टर का रूप नहीं दे सकते, लेकिन विथ एडिटेबल पॉली इस बॉक्स को कन्वर्ट करके हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर, हल्क हो, कोई भी सुपर हीरो, आयरन मैन या फिर स्पाइडर मैन, ट्रांसफार्मर, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम अब इसके ऑप्शन को देखें। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपके पास सिलेक्शन, राइट। अब इस सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वर्टेक्स, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है आपको एज, तीसरा ऑप्शन मिल रहा है आपको बॉर्डर, चौथा ऑप्शन मिल रहा है पॉलीगॉन, और पांचवा ऑप्शन मिल रहा है आपको एलिमेंट। आइए हम इस ऑप्शन को समझते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स दैट मीन्स, और ये जितने भी ऑब्जेक्ट है इन सब का लेना आपके, जो भी आपने स्कूल में ज्योमेट्री वगैरह, अगर आपने ज्योमेट्री की क्लास अटेंड की है, उसी से इसका लेना देना है।
राइट। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है आपको वर्टेक्स, वर्टेक्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ब्लू डॉट है। अगर मैं इस स्पीयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ सो ये ऑब्जेक्ट भी मेरा अभी एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो चुका है। और अब मैं इसे वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है। सो ये जो डॉट है इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स दैट मीन्स पॉइंट भी बोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एज। आप एज पे क्लिक करते हो सो आप ऑब्जेक्ट की एज सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। बॉर्डर मैं आपको बताऊंगा। पॉलीगॉन, जब चार एज आपस में मिलते हैं तो बीच में जो फेस बनता है उसे पॉलीगॉन कहते हैं। आइए इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। सो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स है। मैं कलर भी ब्लू लेता हूँ। ये स्मॉल डॉट है, ये स्मॉल डॉट है, राइट। सो यही आपका, ये दो वर्टेक्स हैं आपके, राइट। इस वर्टेक्स को, दो वर्टेक्स जब आपस में मिलता है तो वो लाइन बन जाता है। यानी एक लाइन बनाने के लिए आपको मोर देन टू वर्टेक्स चाहिए। तीन भी वर्टेक्स हो सकता है आपका, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, तो लाइन बनती है, राइट। लेकिन जब ये चार वर्टेक्स आपस में जुड़ते हैं तो ये जो बीच में आपका बन रहा है यही है पॉलीगॉन, और इसे फेस भी कहा जाता है। बॉर्डर, बॉर्डर आपका तब सेलेक्ट होगा जबकि जब मैं ये डिलीट मार दूँ और अब सेलेक्ट करूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये बॉर्डर बन गया। जैसे इस पॉली का ये बॉर्डर है, इस पॉली का ये बॉर्डर है, इस पॉली का ये बॉर्डर है, इस पॉली का ये बॉर्डर है पॉलीगॉन का। समझ में आ रहा है? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एलिमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंट के लिए मैं कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट लूँगा, ठीक है। सो एलिमेंट को समझने के लिए मैं ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैंने पॉली में कन्वर्ट किया। अब एलिमेंट में गया, सो देखिए ये मेरा, जैसे कि ये जो रेलिंग है ये एक अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनी है, राइट। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एलिमेंट में जाता हूँ तो कंप्लीट सेलेक्ट होता है, क्योंकि इसका कुछ एलिमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। वैसे ही ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो रेलिंग है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज हुआ है। जैसे कि ये इसका टॉप, ये आप इसे अलग भी कर सकते हो, सी अलग अलग एलिमेंट्स है इसमें। सेम अगर मैं यहाँ पे जाके टीपॉड भी लूँ और इसको राइट क्लिक करके पॉलीगॉन में जाऊँ और फिर एलिमेंट में जाऊँगा, सो इसमें भी अलग अलग एलिमेंट है। अगर मैं इसको अलग कर दूँ तो ये देखिए कब बचा, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, सो होपफुली आपको ये पांचों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इन सब चीज़ों में जाने के लिए आप डायरेक्टली शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। सो वो जो शॉर्टकट है, इफ़ यू प्रेस 1 आप वर्टेक्स में जा सकते हो, इफ़ यू प्रेस 2 आपका एज में आप जा सकते हो, इफ़ यू हिट 3 बॉर्डर, 4 पॉलीगॉन और 5 एलिमेंट। सेम यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हो। अभी यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को तभी सेलेक्ट कर पाऊँगा। देखिए अभी मैं नहीं कर पाऊँगा। इस ऑब्जेक्ट को मैं तब सेलेक्ट कर पाऊँगा जब मैं एडिटेबल पॉली पे क्लिक करूँ। इनमें से एक भी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ये जस्ट मेरी एडवाइस है। तो आपको याद रखना है कि आप जब इस पर क्लिक करोगे तभी आप दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाओगे। इसमें से भी अगर कुछ सेलेक्ट रहेगा तो आप दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको इनमें से एक भी सेलेक्ट नहीं रखना है, यहाँ पे क्लिक करके ही बाहर निकलना है। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीज़ों के ही ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को
मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे पास इसमें इतने ही सेगमेंट्स अवेलेबल है। एज का मतलब होता है सेगमेंट्स, वही लाइन, राइट। तो जैसे मैंने एज सेलेक्ट किया और मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरा डायरेक्टली ये चेंज हो गया। और मैंने अगर इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स लिए हैं, जैसे कि ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैंने एक बॉक्स लिया और मैंने इसकी सेगमेंट्स थोड़ी ज़्यादा रखी है। राइट क्लिक कर रहा हूँ और एडिटेबल पॉली में गया, एज में गया, और जब मैं ये एज सेलेक्ट करता हूँ मल्टीपल 2 एज, तो अगर मैंने इसे ऊपर कर दिया तो ये मेरा ऐसा हाउस की तरह बन जाएगा। सी, कुछ भी चेंज कर सकते हो आप। इसे डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा सिलेक्शंस में ये वाला। अब नीचे आ जाते हैं बाय वर्टेक्स। बाय वर्टेक्स क्या होता है? अगर आपने बाय वर्टेक्स सेलेक्ट किया, राइट, बाय वर्टेक्स आपका तब डिस्प्ले होगा जब आप, अच्छा इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि अभी देखते होंगे आप, जो कि हाईलाइट नहीं हो रहे। जैसे कि जब मैं वर्टेक्स मोड पे जा रहा हूँ तो बाय वर्टेक्स मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा, बाय एंगल नहीं हो रहा, रिंग नहीं हो रहा है, लूप नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ को ध्यान में रखना, ये कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप राइट चीज़ों को सेलेक्ट रखोगे और उससे रिलेटेड कोई चीज़ें यूज़ में होंगी तभी वो डिस्प्ले करेंगी, अदरवाइज़ वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो जैसे कि बाय वर्टेक्स, जब मैं एज को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बाय वर्टेक्स मेरा आ रहा है, एक्टिव हो जा रहा है, और जब मैं वर्टेक्स में आ रहा हूँ डीएक्टिव हो रहा है। तो लेकिन जब मैं पॉलीगॉन में जा रहा हूँ, ओके, और मैं फिर वर्टेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, और जब मैं एज में जा रहा हूँ और मैं वर्टेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरा ऑन है ऑप्शन बाय वर्टेक्स, तो ये कर क्या रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये करता क्या है, अगर आपने एज सेलेक्ट किया, राइट, और आप मान लीजिए ये वाले वर्टेक्स पे क्लिक करोगे, तो ये क्या करेगा, इस वर्टेक्स से जो कनेक्टेड लाइन है ना, वो उसे भी सेलेक्ट करता है। तो इसका फ़ायदा यही हो जाता है, क्योंकि इसका नाम है सिलेक्शन, और सिलेक्शन जो होता है हर सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज बेस्ड ऑन सिलेक्शन ही हम किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। और आपने फोटोशॉप में भी सेम चीज़ देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो टूल्स है वो सिलेक्शन बेस्ड ही होता है। उसी तरीके से 3D हो या कोई भी सॉफ्टवेयर, इसमें आपको सिलेक्शन टूल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी मैं मान लीजिए पॉलीगॉन पे जा रहा हूँ, राइट, तो पॉलीगॉन में गया और फिर मैं बाय इसी वर्टेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे इस वर्टेक्स से ये भी पॉलीगॉन कनेक्टेड है, ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन कनेक्ट है, तो वो उतनों को सेलेक्ट करता है। ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए अब आपका ये इतना हिस्सा सेलेक्ट हो चुका है, राइट। सो मॉडिफाई कर सकते हो फिर बाद में। आपको फोकस अभी इस पे ही रखना है, ये वाले ऑप्शन पे। सो होपफुली बाय वर्टेक्स क्लियर हो गया आपका होगा, राइट। सो यहाँ पे इग्नोर बैक फेसिंग है। इग्नोर बैक फेसिंग का लेना देना होगा, अगर मान लीजिए आप कभी सिलेक्शन कर रहे हो, सो बैक फेस को वो इग्नोर करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ वेट, एक्सपीरियर लेता हूँ मैं, इसको भी पॉली में कन्वर्ट करता हूँ, सिलेक्शन में जाता हूँ, इग्नोर बैक फेस करता हूँ। अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब फ्रंट व्यू से जैसे मैं सेलेक्ट किया, सो आप देखेंगे ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है। बैक भी वर्टेक्स उसका सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रहा है, राइट। अगर आपने इसको ऑफ रखा और अब ड्रैग करोगे तो देखेंगे कि इस
उसके फ्रंट के पीछे वाली भी सेलेक्ट हो जाती है एक साथ पूरा सेलेक्ट। उसके पीछे पूरा, जैसे कि ये राउंड है 360 है ना, तो उसके पीछे भी वर्टेक्स है ऐसे। समझ में आ रहा है? तो वो वही कर रहा है, इग्नोर बैक फेसिंग। होपफुली आपको इग्नोर बैक फेसिंग भी समझ में आया हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आप बाय एंगल। तो बाय एंगल का लेना देना होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक बॉक्स लेता हूँ और इसमें मैं सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ थोड़ा, राइट क्लिक। अभी मैंने बाय एंगल पे क्लिक किया और जब मैं सेलेक्ट करूँगा ना, ये जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो इस पॉलीगॉन के 45 एंगल में जितने भी पॉलीगॉन से सब सेलेक्ट हो जाएंगे 45 डिग्री में। एज में नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, सिर्फ पॉलीगॉन में दिख रहा है, तो उसका ले लेना उसके लिए होता है। और 100 करेंगे तो सब सेलेक्ट हो रहा है, 90 करेंगे तो सब। सो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके नीचे जब आएंगे, तो जब आप एज में जाएंगे तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट। सबसे पहले श्रिंक का लेना देना। श्रिंक को समझने के लिए मैं ये इसमें जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए इसे ऑफ कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और जब मैंने ग्रो किया तो देखिए ये ग्रो होते जा रहा है उसका सिलेक्शन। सी, श्रिंक करोगे तो वो उतना माइनस करते जाएगा। इसमें भी समझिए आप, जैसे कि ये स्पीयर है, इसे ऑफ कर दीजिए, सेलेक्ट ग्रो, देखिए सिलेक्शन को ग्रो कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसके पीछे का और पीछे का, ये साइड से, सब साइड से 4 है इसके, तो ऐसे सिलेक्शंस वो बढ़ा रहा है। श्रिंक करोगे तो उतना कम करेगा वो। रिंग का लेना देना सिलेक्शंस के लिए होता है, तो जब सेलेक्ट करोगे, रिंग करोगे तो देखो ये पूरा रिंग का मतलब क्या होता है, अंगूठी, उस हिसाब से वो सेलेक्ट कर रहा है। और जब इसे सेलेक्ट करके अगर आप लूप करोगे तो पूरा लूप सेलेक्ट करेगा। शॉर्टकट भी है जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्टली पूरा सेलेक्ट होगा लाइन, इस पर डबल क्लिक करोगे तो पूरा सेलेक्ट होगा, कंट्रोल पकड़ के डबल क्लिक करोगे तो मल्टीपल सेलेक्ट हो रहा है, ऑल्ट पकड़ोगे तो डी सेलेक्ट करेगा वो। ओके, सो ये है सिम। यहाँ पे जा रहे हैं हम, तो इसे भी सेलेक्ट करने के लिए इफ़ यू सेलेक्ट दिस, इफ़ यू होल्ड शिफ्ट एंड कर्सर खाली लेके जाओगे ना, तो देखो पूरा बेल्ट सेलेक्ट करेगा। सी, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कैसे करना है, सेलेक्ट, शिफ्ट को होल्ड कीजिए और क्लिक कीजिए। सो फुली आपको रिंग और लूप भी समझ में आ गया होगा, और बाकी के जो मैंने शॉर्टकट बताया वो भी समझ में आया होगा। इसका यूज़ होगा, शॉर्टकट का मोस्टली यूज़ होगा जिससे आपका वर्क फ्लो फास्ट होता है, और यही अगर आप यहाँ से करते तो थोड़ा स्लो होता आपका। तो शॉर्टकट का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा ड्यूरिंग माय ट्यूटोरियल्स, जो कि मोस्टली प्रोडक्शन में आपको उसका यूज़ होगा। जो कोई ही व्यक्ति टूल के यहाँ से क्लिक करके काम करता है, उसको मान लीजिए 2 घंटे जा रहे हैं, 2 आवर्स जा रहे हैं, तो शॉर्टकट के ज़रिए अगर आप करते हो तो वो 1 आवर्स में आप कर सकते हो। 50% आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है। आइए चलिए देखते हैं हम प्रीव्यू सिलेक्शन। प्रीव्यू सिलेक्शन अभी मोस्टली ऑफ ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। होता क्या है वो मैं बताता हूँ। इफ़ यू क्लिक ऑन सब ऑब्जेक्ट, तो सब ऑब्जेक्ट आपको ये बताएगा कि वो कौन सा पॉलीगॉन है। हर एक पॉलीगॉन का अपना एक यूनिक नंबर होता है, हर एक वर्टेक्स का अपना एक यूनिक नंबर होता है। सी, ये सेलेक्ट करोगे उसका नंबर अलग आएगा। सो आपको जस्ट वो इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से नंबर का वर्टेक्स सेलेक्ट है, राइट। तो सब ऑब्जेक्ट आपको क्या करता है, हर एक पॉलीगॉन के नंबर्स बताता है।
जैसे कि मैंने बताया आपको, वर्टेक्स में जाओगे तो आपको ये बताएगा उसका वर्टेक्स नंबर। सी प्रीव्यू सेलेक्शंस क्या करते हैं, वैसे तो मोस्टली ऑफ रहता है, लेकिन अगर आप सब ऑब्जेक्ट में जाओगे तो ये हर एक वर्टेक्स का अपना एक जो नंबर होता है वर्टेक्स का या पॉलीगॉन का, वो आपको बताएगा कितने नंबर की पॉलीगॉन सेलेक्ट है। और इसके साथ यहाँ कर्सर लेके जा रहे हो तो ये भी बता रहा है कि हाईलाइट, नीचे दिखेगा नंबर चेंज हो रहा है, पॉलीगॉन 37 हाईलाइटेड। नीचे जाऊँगा 33, 37, 38, ये देखिए ये 80 नंबर है, 80, 38, 39, 40, ये 36 है, 35 है, 34 है, बता रहा है। मल्टी क्या करेगा, मल्टी आप जहाँ जहाँ वो सब बताएगा एक साथ। जैसे कि मेरा सिलेक्शन तो खाली पॉलीगॉन है, लेकिन देखिए वो एज भी बता रहा है। जहाँ पे आपका कर्सर जाएगा वो उसे हाईलाइट करेगा कि क्या उसका नंबर क्या है, आप किस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज़ अ मल्टी सेलेक्शन, राइट। सो ये था हमारा पूरा सेलेक्शंस जो कि मैंने कवर किया है, राइट। और इसमें आपको पूरा सेलेक्शंस आपको समझ में आ गया है होगा। कुछ डाउट आता है आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जो कोई भी मेरे इस चैनल्स पे जो नया देख रहा है तो उसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैंने पहले भी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स बनाई है, कि सो मेरी पीछे की ट्यूटोरियल्स भी देखें ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। और जो कोई भी मेरे इस चैनल्स पे हैं और आपको पसंद आया मैंने जो भी बताया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉफ्ट सिलेक्शन, राइट। सॉफ्ट सिलेक्शन होता क्या है। अभी जैसे कि हम सिलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन नहीं है, तो सिलेक्शन करने के बाद मैं जो कुछ भी चीज़ें मान लीजिए मूव कर रहा हूँ, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप ये कैसे बिहेव कर रहा है, राइट, मॉडिफाई कैसे हो रहा है। तो मैं एक प्लेन ले लेता हूँ सॉफ्ट सिलेक्शन को बनाने के लिए और इसकी सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ। 1000 बहुत ज़्यादा हो गया है, 100, 100, राइट क्लिक करके कन्वर्ट इनटू एडिटेबल पॉली, यहाँ पे गया और मैंने जैसे कि ये एक वर्टेक्स सेलेक्ट किए। जैसे ही हम चलो सॉफ्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कलर आपको दिख रहे हैं, जिसमें जो सबसे सेंटर वाला कलर है वो आपको कुछ रेड दिखता होगा, उसके पीछे ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और लास्ट में ज़ीरो। तो ये काम कैसे करता है, अगर आपने सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन किया और आपने इसे पुल किया तो आप देखेंगे कि ये सेलेक्ट तो आपने एक वर्टेक्स ही किया है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो सिलेक्शन की स्ट्रेंथ है, जो कि यहाँ पे जो रेड कलर है वो उसका मतलब ये है यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, कम होते होते वो ज़ीरो की ओर आता है। यानी कि ये 1 2 0, यानी कि ये अगर आप सेलेक्ट यहाँ किए हो तो ये इसे 1 कंसीडर करेगा और जहाँ तक आपका रेंज है वो इसे 0 कंसीडर करेगा। तो जैसे कि ये 0 है तो 0 से अगर आप 1 की ओर जाएंगे तो क्या वैल्यू होगी, तो वहाँ पे देखिएगा कि आपका जब आप पुल करोगे तो ये क्या होगा कि वहाँ पे कम पुल होगा और जहाँ पे सिलेक्शन है वहाँ पे पुल ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। सो इस सिलेक्शंस को आप बढ़ा भी सकते हो। बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास फॉल ऑफ है। सो फॉल ऑफ अभी ये आपका 1 फीट 8 इंच तक का है। आप इसे यूनिट के हिसाब से भी बढ़ा सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, राइट। सो अब देखिए आपका सिलेक्शन ज़्यादा है, राइट। तो अगर आप पुल करोगे इसे अंदर भी आप कर सकते हो। अगर आप कुछ लैंडस्केप बनाना चाहो तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, राइट। तो ये 1 to 0 काम कर रहा है और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे काम करता है।
तो 1 to 0 सॉफ्ट सिलेक्शन कैसे काम करता है, जहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, और पीछे जाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ जहाँ पे जो कलर ख़त्म हो जा रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है। तो ये किस हिसाब से काम कर रहा है, तो जैसे ये 1 to 0 काम कर रहा है, पुल कर रहे हो तो देखो 0 पे नहीं हो रहा है, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो काम कैसे कर रहा है, जहाँ पे सेलेक्ट किया वहाँ पे 1, 0.9, 0.8, 0.7 राइट करके यहाँ पे जाके 0। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा आपका। इसको इस रेंज को बढ़ा भी सकते हैं आप, और कलर के ज़रिए आप समझ भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कलर आपका रेड है, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, एंड फिर कुछ भी नहीं है। रेंज को बढ़ाने के लिए आप यहाँ से कम ज़्यादा करके रेंज बढ़ा सकते हो, राइट। सो फॉलोअप यही करता है, आप रेंज, इसके ज़रिए आप रेंज को बढ़ा सकते हो, सिलेक्शन रेंज को। पिंच, अगर आप पिंच करोगे, सी अगर मैंने पिंच किया तो इसकी जो कलर है देख रहे हैं आप क्या हो रहे हैं, और जब आप खींचोगे, और ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं आपका डायग्राम भी है। थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये जो डायग्राम है देखिए कैसा हो गया। अगर आप पुल करोगे तो ये जैसे कि आपका डायग्राम है उस हिसाब से हो रहा है। तो अगर आपने सिलेक्शन ऐसा रखा तो ये ऐसे बनेगा। तो कुछ काइंड ऑफ टेंट तक के जो टेंट होती है, जो कैंप होती है, उसकी जो टेंट होती है वैसा कुछ नज़र आ रहा है। तो इसके ज़रिए इजी तरीके से आप कर सकते हो। सेम इसे भी सी बबल, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे जो है एज डिस्टेंस पे जब आप क्लिक करोगे तो जैसे कि मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया और वर्टेक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे 1 है, 2 करोगे तो वो एज का डिस्टेंस बढ़ाएगा अपने हिसाब से। एट द वन टाइम एज का डिस्टेंस अपने हिसाब से वो बढ़ा रहा है। सी शेडेड, शेडेड फेस, शेडेड फेस कुछ नहीं है, जस्ट आपको हाईलाइट करेगा शेडेड मोड में। इफ़ यू क्लिक हियर आपको कलर वो शेडेड में हाईलाइट कर रहा है एक्चुअल। सी मैं पिंच को भी 0 कर रहा हूँ नाउ। सी सो काफ़ी अच्छा टूल है जिसके ज़रिए आप लैंडस्केप बना सकते हैं। और जब इसे ऑफ़ करना है तो फिर से इस पर क्लिक कीजिए, और एक जस्ट बेसिक कलर मैं दे रहा हूँ। सी कैमरा एंगल आप जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है लैंडस्केप के लिए। ये यहाँ तक हमने बता दिया। तो शेडेड आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा पेंट सॉफ्ट सिलेक्शन एंड लॉक सॉफ्ट सिलेक्शन। इफ़ यू क्लिक ऑन पेंट, लॉक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, क्योंकि जब आप पेंट करते हैं तो ये आपके सिलेक्शंस को लॉक रखता है। सी इसने लॉक रखा है, और आप जैसा चाहिए उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं लैंडस्केप बनाने के लिए। इफ़ यू प्रेस 4, देखिए अभी थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे ज़्यादा दिख रहा है, राइट। और फिर से जब आप वर्टेक्स में जाएंगे तो वो आपको जो प्रीवियस वाला सिलेक्शन रहेगा वो आपका वैसे के वैसा ही रहेगा। तो प्रीवियस वाले सिलेक्शन क्यों आपको वापस से बता रहा है, फिर से पेंट करेंगे तो मतलब वो भी सिलेक्शन है पहले वाला, और अभी जो कर रहे हैं आपके पास वो भी सिलेक्शन बनता जा रहा है, लेकिन आपको फिर से नया सिलेक्शन बनाना है तो आपको लॉक निकालना है फिर, और फिर से पेंट पे क्लिक करना है। अब देखिए ये नया आपका सिलेक्शंस बना रहा है,
और फिर से लॉक कर देता है वो उसे। सी सो पेंट समझ में आ गया है होगा आपको। यहाँ से सिलेक्शंस वैल्यू है, सिलेक्शंस वैल्यू आप बढ़ा सकते हो। मोस्ट ज़्यादा इसका 1 है और कम कर सकते हो। तो कम करोगे तो आपका कम पेंट एक बार में जो है कम ये होगा, उसकी सिलेक्शंस वैल्यू कम होगी। ब्रश की साइज़, ये जो ब्लू दिख रहा है मैं निकाल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपकी सिलेक्शंस वैल्यू आपने 1 रखी है और ब्रश की साइज़ ज़्यादा हो रहा है, वो देखिए सिलेक्शंस एरिया ज़्यादा हो रही है। आप ब्रश साइज़ कम करके सिलेक्शंस एरिया को माइक्रो लेवल पे कम कर सकते हो। सी ये माइक्रो लेवल पे मेरा अभी सिलेक्शंस हो रहा है, ना बड़ा स्केल नहीं हो रहा है। सी अभी ज़्यादा मेरे इसमें देख रहे हो कैसा हो रहा है, जो पथरीली ज़मीन होती है वैसा आप कर सकते हो ब्रश की साइज़ को कम करके। सो ये वाला ऑप्शन मेरे को बहुत ही मस्त लगा है, पेंट वाला। सी यहाँ पे पथरीली ज़मीन चाहिए, मैंने इसे और कम किया सेलेक्शंस और फिर से लॉक को निकाल के फिर से पेंट करता हूँ। अब देखिए ठीक है, वाह। देखिए अब पथरीली ज़मीन लग रही है ये। तो इस हिसाब से लैंडस्केप बना सकते हैं आप इस टूल के ज़रिए, सॉफ्ट सिलेक्शन के ज़रिए, और बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द गेम्स के जो लैंडस्केप होते हैं इस टूल के ज़रिए ही डिज़ाइन होते हैं और बनते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि आपकी सिलेक्शन की स्ट्रेंथ, जैसे ही पेंट पे जाते हो ना आप, तो ऊपर देखिए परपेंडिकुलर एक लाइन दिख रहा है, वो आपका स्ट्रेंथ बताता है इसका। राइट, अगर स्ट्रेंथ को कम करेंगे तो देखिए वो कम हो रहा है, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। हाँ, अब आप जब मैंने ब्रश की साइज़ बढ़ा दी और पेंट फिर से किया, क्योंकि अब आपका स्ट्रेंथ कम है तो देखिए अगर आप पुल करेंगे ना तो थोड़ा कम स्ट्रेंथ के साथ वो होगा, काम करेगा। तो थोड़ा सा आपको समझने में आपको प्रैक्टिस लगेगा ही लगेगा। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड करेंगे इस टूल पे, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि कोई भी ट्यूटोरियल आपको ऐसे शरबत या कुछ ऐसे इसके मेडिसिन नहीं है कि जो आप देखोगे तो आप सीख जाओगे। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरी वीडियो ना ही देखिए, आप यूट्यूब पे कुछ टिकटॉक या कुछ और देखिए। ठीक है। सो ये ब्रश स्ट्रेंथ है और मैं बहुत क्लियर बात करना पसंद करता हूँ। यहाँ पे ब्रश ऑप्शन है, ब्रश ऑप्शन में आपको जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ जो है 1 के ऊपर नहीं जा रहा है। सो ब्रश ऑप्शन के ज़रिए आप स्ट्रेंथ लेवल सेट कर सकते हो 2 में, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। राइट, ये तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हो, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा इसमें और भी बहुत ऑप्शन है, आप मिरर ऑन कर सकते हो। अब देखिए दो दो मेरे पास एक्स में भी काम कर रहा है, देखिए ब्रश देख रहे हैं, उसके एक्स और माइनस एक्स दोनों में मेरा आ गया, तो जल्दी फास्ट सेलेक्शंस होंगे। सी सी सो देखिए कितना अच्छा आउटपुट आया। अगर मैं इसमें एक मॉडिफाइड टर्बो स्मूथ डाल दूँ, सो ये ऐसा भी दिख सकता है आपका। सो देख सकते हैं कितना अच्छा आउटपुट आया है। सो ये ओवरऑल था मेरा सॉफ्ट सेलेक्शंस में हमने एडिटेबल पॉली को यूज़ किया, और ये एडिटेबल पॉली के ज़रिए ही पॉसिबल हो सकता है।
इसीलिए एडिटेबल पॉली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप ज़रूर स्टार्ट टू एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और होपफुली आप काफ़ी कुछ आज की वीडियो में आपने सीखा होगा। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगली वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।